हेलो साथियों, हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। अव्यय की ही बात आज भी हम करेंगे। जितने बाकी बचे हुए अव्यय हैं उनकी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं समुच्चय बोध। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण अव्यय शब्द पढ़े थे, जो कि अव्यय शब्दों का पहला भेद था, पहला प्रकार था। अब ये जो है दूसरा प्रकार, जिसको हम बोलेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, या इसको योजक अव्यय भी कहा जाता है। योजक का मतलब होता है जोड़ना। तो ये वो अव्यय शब्द होते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अव्यय शब्द वाक्यों, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांश को मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो या तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े, या फिर दो या दो से अधिक वाक्यों को, या फिर दो से अधिक वाक्यांशों को। वाक्यांश होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। वाक्यांश वाक्य का अंश। इनमें कैसे कैसे शब्द आ जाते हैं तो देखिएगा, यदि, तथा, एवं, तो, जो, फिर, पुनः, किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु। इस तरह के शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। चलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, वह निकम्मा है इसलिए उसे सब दत्कारते हैं। अब यहाँ पे देखना है, वह निकम्मा है, ये एक उपवाक्य हो गया, और दूसरा उसे सब दत्कारते हैं, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। तो यहाँ पे दो उपवाक्यों को मिलाया जा रहा है। कौन से शब्द से? इसीलिए से, इसलिए से। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा इसलिए। आगे देखो, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे। अब ये यदि तुम परिश्रम करोगे एक वाक्य हो गया, तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे ये दूसरा, या वाक्यांश हो गए। इनको जोड़ने का काम तो कर रहा है। इस तरह देखो, राम और लक्ष्मण भाई हैं, राम और लक्ष्मण भाई हैं। अब ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, और ये शब्द क्या क्या है? राम है और लक्ष्मण है। ये दोनों कैसे हैं? संज्ञा है। राम भी संज्ञा है और लक्ष्मण भी संज्ञा है। तो इनको जोड़ने का काम और कर रहा है। चलिए और बातें करते हैं इसके बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः दो भाग होते हैं, तो इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया हमारा समानाधिकरण, और दूसरा हो गया व्यधिकरण। अब समानाधिकरण में क्या होगा? सेम टाइप के वाक्य, सेम टाइप के शब्दों को जोड़ा जाएगा। अगर एक शब्द संज्ञा है तो दूसरा शब्द भी क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। तो ये देखो, दोनों कैसे हो गए? समान हो गए। और व्यधिकरण हो जाता है अलग अलग शब्दों को जोड़ना, अलग अलग वाक्यों को जोड़ना, अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ना। चलिए बात कर लेते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। देखिएगा, बोलता है, वे अव्यय जो समान शब्दों, समान शब्द मतलब अगर एक संज्ञा है तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। अगर एक सर्वनाम है तो दूसरा भी सर्वनाम होगा, उनको जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद बोला है, वाक्यों को, सेम तरह के वाक्य, सेम टाइप के, सेम क्रिया वाले वाक्य या फिर वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समान अव्यय कहते हैं। देखिएगा, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब यहाँ पे संयोजक बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये समानाधिकरण के टाइप्स आ जाएंगे। देखिए, राम और श्याम, यहाँ पे और आ रहा है, और राम तथा श्याम ये दोनों क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा शब्द को जोड़ रहा है। ये दोनों कैसी हैं? संज्ञा है, एक समान शब्द है, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक ही जो है वो भी राम और श्याम के बारे में बता रहा है कि वह एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? समान हो गए। तो ही भी यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होगा। फिर देखो, मैं और मेरा पुत्र, ये भी देखो, मैं सर्वनाम हो गया, मेरा पुत्र ये भी सर्वनाम हो गया। एवं पड़ोसी, पड़ोसी भी साथ थे। तो ये तीनों बंदे साथ थे, और साथ का मतलब हो गया कि वो एक ही जगह पे थे। ये मैं भी, मेरा पुत्र भी और पड़ोसी भी। तो समान क्रिया हो रही है, समान काम का हो रहा है। तो इसको जोड़ने वाला शब्द भी समानाधिकरण में आएगा। आगे देखें, विकल्प बोधक। विकल्प का मतलब पता है हमें, विकल्प देना।
तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। अब यहाँ पे अथवा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तुम चलोगे एक वाक्य हो गया, वाक्यांश हो गया। दूसरा श्याम चलेगा, ये भी वाक्यांश हो गया। दोनों वाक्यों में चलने की बात हो रही है, यानी कि क्रिया दोनों में कैसी है, सेम क्रिया है। तो इस तरह के वाक्यों को क्या बोलेंगे हम, सेम टाइप के वाक्य बोलेंगे, और इनको जोड़ने का काम अथवा कर रहा है। उसी तरह ना रमेश कोई काम करता है, ना सुरेश काम करता है। अब यहाँ पे न और न ये समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है। अब समानाधिकरण कैसे हैं, देखो यहाँ पे बोल रहा है रमेश कोई काम नहीं करता है और सुरेश भी कोई काम नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं रमेश कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, और दूसरे उपवाक्य में बोला है कि सुरेश भी कोई काम नहीं करता है, सुरेश कोई काम नहीं करता है। अब ये दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सेम तरह के वाक्य हो गए। अब इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया, और कैसे जोड़ा, न का प्रयोग करके। ठीक, आगे देखो, तुम्हें जन्मदिन पर घड़ी मिली या साइकिल। अब यहां पे घड़ी या साइकिल ये दोनों है, घड़ी भी एक संज्ञा है, साइकिल भी एक संज्ञा है, और ये या जो है वो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। सेम शब्द हो गए, और या जो है वो विकल्प बोधक हो गया, विकल्प या घड़ी या साइकिल दोनों में से कोई एक। चले आगे बढ़े। फिर भेद बोधक होते हैं। भेद बोधक में क्या होता है, भेद का पता लगाया जाता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। जैसे कि वह नालायक है फिर भी पास हो जाएगा। अब यहां पे फिर, तुम बुद्धिमान हो तथापि कम अंक लाते हो, या तब भी कम अंक लाते हो। अगला देखो, चुप हो जाओ नहीं तो सजा मिलेगी। अगला है, नौकर ने चोरी की थी इसलिए उसे निकाल दिया। आगे देखो, छात्राएं आगे बढ़ती गई किंतु छात्र पिछड़ते गए। तो यहां पे ये सब भेद बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। आगे देखो, आगे व्याधिकरण की बात कर लेते हैं। तो हमने एक समानाधिकरण बोला और एक बोला व्याधिकरण। व्याधिकरण में क्या होता है, वे अव्यय जो भिन्न शब्दों को या भिन्न वाक्यों को या भिन्न वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं, भिन्न भिन्न शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या भिन्न भिन्न वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, राम को बुखार है इसलिए वह नहीं आया। अब राम को बुखार है ये अलग बात हो गई, वह नहीं आया ये अलग बात हो गई। इसको जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्याधिकरण, अव्यय शब्द हो जाएगा। आगे देखो, मुझे घर जाना चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूं। अब यहां पे ताकि। आगे देखो, यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। अब यहां पे यदि और तथा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, व्याधिकरण अव्यय शब्द हो जाएंगे। आगे देखो, यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी कम नहीं हुई। वर्षा तो हुई लेकिन वर्षा के कारण भी गर्मी कम नहीं हुई। यहां पे यद्यपि जो है और परंतु जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, अव्यय शब्द हो जाएंगे। मैं भागा जिससे गाड़ी पकड़ सका। अब यहां पे जिससे। मैंने सुबह पढ़ाई पूरी कर ली ताकि शाम हो गए, यहां पे शाम को खेल सकूं इस तरह से। तो यहां पे ताकि शब्द अव्यय। मैं अहिंसावादी यानी महात्मा गांधी जी का समर्थक हूं। अब यहां पे यानी। आगे, तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल हैं। अब यहां पे अर्थात जो है वो व्याधिकरण अव्यय शब्द होगा। तो इस तरह से संबंध बोधक या हम बोलेंगे कि योजक अव्ययों में क्या हो जाएगा, दो तरह के प्रकार देखे, और जिनमें से कि एक समानाधिकरण था और एक था व्याधिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर लेते हैं। आगे है नंबर 3 भेद संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। इससे पहले हमने इसके 2 प्रकार पढ़े थे, किसके, अव्ययों के। तो मैं बताना चाहूं कि अव्यय जो शब्द होते हैं उसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं,
4 भेद होते हैं। एक तो हमने बोला क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हमने बोला समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। और चौथा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक। चलिएगा संबंध बोधक अव्यय के बारे में बात करते हैं। बोल रहा है किसी वाक्य में जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है। बोला जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे, उस शब्द को, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, मेरी पुस्तक चंद्रशेखर के पास है, तो ये पुस्तक का संबंध बता रहा है चंद्रशेखर के साथ कि मेरी पुस्तक चंद्रशेखर के पास है। आगे देखो, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है। अब पुरुषार्थ का संबंध जीवन से बताया जा रहा है, किसके द्वारा? के बिना के द्वारा बताया जा रहा है। उसी तरह कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, तो कृष्ण का संबंध राधा के साथ बताया जा रहा है और यहां पे अव्यय लगा हुआ है के साथ। आगे देखो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उस क्या आ गया? सर्वनाम आ गया भाई, सर्वनाम। और इसका संबंध बाकियों से बताया जा रहा है और शब्द लगा है के बिना। तो यहां से हमें यह पता लग रहा है कि जिन शब्दों के साथ के लगता है वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं मुख्य रूप से। चलें आगे देखते हैं, इसके दो भेद पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर। एक हो गया संबंध बोधक और एक हो गया असंबंध बोधक। संबंध बोधक में के शब्द का यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे के बिना हो गया, के साथ हो गया। और दूसरे असंबंध बोधक में जैसे सहित हो गया, तक हो गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। चलिएगा उसके बाद अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कालवाचक आ गया। कालवाचक यानी कि समय बताने वाला, जैसे पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब, तक, ये शब्द। आगे स्थानवाचक, स्थान बताने वाला, स्थान के बारे में बताने वाला, स्थान के साथ संबंध बताने वाला, जैसे आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर। उसके बाद दिशावाचक, दिशा बताने वाला, दिशा, आसपास, और, तरफ, दायां, बायां। वह मेरे दाएं तरफ है, एक उदाहरण बोला मैंने, वह मेरे दाएं तरफ है। अब यहां पे मेरा संबंध उसके साथ बताया जा रहा है और दायां, दाएं तरफ है, दायां हमारा अव्यय हो जाएगा। आगे देखो, साधन, साधन का काम, जिससे हम कोई काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, टूल, साधन, जिससे द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, इन शब्दों का प्रयोग होता है। उद्देश्यवाचक, उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला, जैसे कि लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त, के लिए, के वास्ते, के हेतु, इस तरह से। आगे व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक वाचक में क्या होगा? यहां पे अन्य की बात होगी, अलावा, जैसे कि यहां पे अलावा हो गया, अतिरिक्त हो गया, सिवा हो गया, बगैर, बिना, रहित, ये सब व्यतिरेक वाचक। फिर है विनिमय वाचक, विनिमय, एक के बदले दूसरा, तो बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? विनिमय वाचक। उसके बाद है सादृश्य, सादृश्य वाचक, सादृश्य मतलब समान, एक बराबर, तो समान, बराबर, तुल्य, तरह, योग्य। उसके बाद है विरोध वाचक, विरोध में विरोध करना है तो विरुद्ध शब्द आ जाएगा, विपरीत शब्द आ जाएगा। तो इस तरह से संबंध बोधक, इस तरह से संबंध बोधक अव्यय के ये प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक आप सभी को मालूम होगा कि ये जो साइन होता है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं,
उसी साइन का प्रयोग जब वाक्य में होता है किन्हीं शब्दों के साथ तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। अब इन सेंटेंस में, इन वाक्यों में भावों की अभिव्यक्ति होती है और वह शब्द जो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष यानी कि खुशी, शोक, गम, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि बात करें, अरे यह क्या हो गया, तो यहां पे अरे देखो विस्मयादि बोधक अव्यय है और ये भाव को व्यक्त कर रहा है। व्यक्ति जो है वह आश्चर्य में है, अरे यह क्या हो गया। चल आगे देखते हैं, इसके किस किस तरह के हो सकते हैं। एक तो आ गया हमारा हर्षबोधक, जिससे कि हमें खुशी का बोध हो, वाह, अच्छा, शाबाश। फिर विस्मय बोधक, विस्मय में अरे, क्या, क्यों, कब। शोक बोधक, शोक में ओहो, हाय, ओह, इस तरह के। तिरस्कार, दत्कारना, भाग, यहां से दूर भाग, दूर, हट, ये सारे तिरस्कार बोधक। अनुमोदन करना, किसी की प्रशंसा करना या किसी को प्रेरित करना। जैसे शब्द देखो, ठीक, वाह, अच्छा। घृणा करना भाई, राम, छी, नफरत। आगे नंबर 7 में संबोधन के लिए यूज करना, किसी को संबोधित करने के लिए, ओ, अरे, वे, हे, ओ, अजी। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिएगा, देखो, वाह क्या कहना, तो यहां पे वाह ये खुशी के लिए, प्रशंसा के लिए यूज हो रहा है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो ये सरप्राइज हो रहा है बंदा, आश्चर्य हो रहा है कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। फिर ओह ये सब क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। अरे तुम्हें अक्ल नहीं है, विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। समझना है इन सभी को, फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।